Hey guys, good morning. So today is 5th April and today I woke up early to make my day more productive. So बाहर काफ़ी अंधेरा है as you can see. सुबह भी नहीं हुई है but who cares? Rather let's start our day with our favorite youth icon Swami Vivekanand ji and his famous quotes. I love his personality very much and his quotes as well. So what's for today? Let's see. The road to the good is the roughest and the steepest in the universe. It is only who persevere to the end that succeed. Yes, to all the aspirants, I want to say कि जो रास्ता सबसे रफ़ होता है या सबसे स्टीपेस्ट होता है वही रास्ता अच्छाई का भी होता है और अच्छाई का रास्ता में कठिनाई भी आती है. जिन्होंने लास्ट तक परसिवियर कर लिया जीत उन्हीं की होगी. स्वामी जी यहाँ बहुत अच्छा कोट बता रहे हैं और इनका कोट पढ़ के मॉर्निंग स्टार्ट करने का मज़ा ही कुछ और है और एक अलग ही वे का मोटिवेशन है. सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डे. Hey guys, welcome back to my channel Opera Edu and definitely another productive vlog आज मैं लेकर आई हूँ. तो चलो देखते हैं कि मैं आज का जो पूरा दिन है उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ और किस किस सब्जेक्ट्स के साथ मैं इस दिन को शुरुआत करती हूँ. सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज़ यहाँ मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे इजी मेथड क्या है. स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स के लिए ही हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ये हमें रोज़ पढ़ना पड़ता है. तो मैं आपको बता देती हूँ जिन्हें नहीं पता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल. सबसे पहले आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक न्यूज़पेपर आप बाई कर लो. और जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट एवरीडे नहीं कर सकते क्योंकि ये दो न्यूज़पेपर थोड़े से कॉस्टली आते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बहुत इजीली इन्हें पीडीएफ के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद आप क्या करो कि न्यूज़पेपर और सिलेबस को साथ साथ रखो एंड फिर खुद से पहले आप एलिमिनेट करना सीखो कि कौन सा न्यूज़ मुझे चाहिए, कौन सा न्यूज़ मुझे नहीं चाहिए. क्योंकि बहुत सारे इंटरटेनमेंट और लोकल पॉलिटिकल न्यूज़ भी होते हैं. आप लोग अलग अलग रीजन से होंगे एंड जो लोकल न्यूज़ होते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. तो ऐसा कोई न्यूज़ जो जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड कोई न्यूज़ हो जो हमारे जीएस पेपर 2 का हो या गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड हो, इस टाइप की न्यूज़ आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द सिलेबस. तो सिलेबस को पढ़ो एंड देन ही आपको न्यूज़पेपर से कौन सी चीज़ें एलिमिनेट करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तब आपको ये डिफ्रेंशिएट आप अच्छे से कर पाओगे. चलो ये तो हुआ आप कैसे पढ़ोगे, लेकिन आगे पढ़ना क्या है. तो आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक ही चूज़ करना, दोनों मत पढ़ने लगना क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा एंड बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाता है इसमें. आप इन दोनों में से कोई एक को चूज़ करो एंड देन आप उसे एडिटोरियल स्पेशली पढ़ो एंड एडिटोरियल के ही नेक्स्ट पेज में ओप एड होता है, OPED, ओप एड. उसका मतलब होता है ऑपोजिट एडिटोरियल. तो उसको भी आप पढ़ो एंड एडिटोरियल तो पढ़ना है क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा मस्त मस्त कंटेंट आपको वहाँ से आपको मिल जाएगी. ठीक है. उसके बाद आप क्या करो, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो जैसा मैं कर रही थी, मैं यूट्यूब खोल लेती हूँ एंड वहाँ पे मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस देख लेती हूँ. बहुत सारे टीचर्स डेली बेसिस में न्यूज़ एनालिसिस बताते हैं, मैं उन्हें सुनती हूँ ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए. और कोई भी चीज़ मैं खुद से अगर मिस कर रही हूँ तो मैं वहाँ से पूरा कर लेती हूँ. अपार्ट ऑल दीज, ये तो डेली बेसिस का हो गया. अपार्ट ऑल दीज मैं जो हमेशा एक मैगज़ीन अपने साथ रखती हूँ, मंथली मैगज़ीन, मैं दृष्टि यूज़ करती हूँ. आप किसी का भी कर सकते हो, विजन का है, इनसाइट का, वाजीराम का, किसी का भी कर सकते हो. बट दृष्टि का इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था. मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी जिसपे मैं सिर्फ और सिर्फ दृष्टि के बारे में ही बताऊंगी कि वो इतना स्पेशल आखिर क्यों है. ठीक है. अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगी या वीडियो बना दूंगी. ओके.
ये पूरा तरीका है। उस मंथली मैगजीन को आप मंथली बेसिस पे ही पढ़ो, मतलब एवरीडे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एट द एंड ऑफ द मंथ आपका वो खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, आप एवरीडे पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स और मंथली बेसिस पे उसका समराइजेशन भी कर रहे हो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप सारे के सारे करंट अफेयर्स को अपने दिमाग में कंसोलिडेट ईजिली कर पाओगे अगर आप रिविजन कर रहे हो एवरीडे। तो सुबह सुबह आप इस समय अगर आप करंट अफेयर्स से शुरू करते हो दिन को तो बहुत अच्छी बात है, और रात को प्लीज़ इसे रिवीजन करके ही सोना, वरना चीज़ें याद नहीं रहती है एक टाइम के बाद। और हर 7 डेज़ बाद भी आप इसे रिवीजन करो कि पास्ट 7 डेज़ में आपने क्या पढ़ा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल कि आप करंट अफेयर्स को टैकल कर पाओ, और मेरा भी तरीका कुछ ऐसा ही है। तो गाइस यहाँ मैं शुरू कर रही हूँ अपने पॉलिटी के साथ, और आज मैं बनाऊँगी पॉलिटी का नोट्स। तो आप देखना किस वे में मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। सो आई हैव सेलेक्टेड द चैप्टर प्रियम्बल। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सिलेबस खोल लिया और यहाँ पे मैंने प्रियम्बल को सेलेक्ट किया, और प्रियम्बल के अंडर जितने भी टॉपिक्स हैं मैं 1 बाय 1 सबका नोट्स बनाऊँगी। शॉर्ट नोट्स रखूँगी ताकि लास्ट मोमेंट में मुझे ईजी हो जाए। और अब मैं खोल लूँगी अपने बुक में यही सेम चैप्टर प्रियम्बल। सो आई थिंक प्रियम्बल पीछे, यस यू कैन सी। तो गाइज़ मैं उस रूम से इस रूम में शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि उस रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी एंड मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए आई हैव शिफ्टेड टू दिस रूम। जनरली मैं इस रूम में आती नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं एंड अभी वो लोग किसी काम से बाहर हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस रूम। और मुझे एसी का कुछ खास आदत नहीं है, और वैसे भी स्टूडेंट्स को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एसी एक काइंड ऑफ ट्रैप है, और वंस यू आर इनटू दिस रूम उसके बाद आप किसी दूसरे रूम में जा नहीं सकते, राइट। सो जब तक हो सके आप सहन करो। मैं कर रही थी उस रूम में, बट अभी काफ़ी गर्मी हो रही है, इसलिए आई हैव शिफ्टेड टू दिस रूम। और अभी आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी दिस। आपको पता है ये कौन सी बुक है? यू कैन सी बिहार समग्र इट्स रिटन। येस, दिस इज़ फॉर बीपीएससी। अपार्ट यूपीएससी आई ऑल्सो प्रिपेयर फॉर बीपीएससी। और इसके बारे में मैंने बहुत ही कम टाइम में मैंने सोचा कि मुझे बीपीएससी भी देना चाहिए। अपने स्टेट का एग्ज़ाम है तो वाई नॉट, इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस एग्ज़ाम को भी दूंगी। आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू क्लियर इट दिस टाइम और द नेक्स्ट टाइम, बट पढ़ने में क्या जाता है, क्योंकि जब इंसान यूपीएससी को अपना गोल बनाता है तो उसके नीचे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऐसा कहा जाता है कि ईजी हो जाता है, राइट। तो मुझे लगा कि चलो लेट्स गिव अ सेकंड थॉट एंड आई हैव ऑप्टेड फॉर बीपीएससी एज वेल। सो इसके लिए जो पढ़ने के लिए जो मैंने बुक लिया है, तो ये बुक लिया है जिसमें बिहार का आपको संपूर्ण हिस्ट्री मिल जाएगा। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, जोग्राफी, पॉलिटी एंड मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू बिहार, ओके। तो स्टेट कन्फाइंड है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अदर देन दैट लूसेंट ये एक ऐसा बुक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट को पता ही होता है कि ये इस बुक का इंपॉर्टेंस क्या होता है। वैसे आप कंफ्यूज मत होना गाइज, ये कोई न्यू एडिशन नहीं है। लूसेंट बुक हमेशा येलो कलर की होती है ना, बट दिस बुक इज यू कैन सी ऑब्जेक्टिव बुक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आप देख सकते हो इसकी थिकनेस, पूरे क्वेश्चंस है। तो आप ऐसे कर सकते हो, लूसेंट को एक बार पढ़ लो एंड देन यू कैन गो फॉर दिस। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ देर इस बुक को रीड करने वाली हूँ, पढ़ने वाली हूँ, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व सम MCQs फ्रॉम दिस। सो चलो लेट्स गेट स्टार्ट।
गाइस इतना पढ़ने के बाद, हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ने के बाद, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. एटलीस्ट ऑल दोज हु आर लिविंग इन बिहार, एटलीस्ट आपको तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टेट है बिहार, इसका जो नाम है बिहार, ये कहाँ से और किस वर्ड से ये डिराइव हुआ है. तो ये जो वर्ड है बिहार, इसको लिया गया है विहार से. विहार का मतलब होता था कि जहाँ पे पहले जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, जो बुद्धिस्ट लोग होते थे, वो लोग वहाँ पे रहते थे, और जिस घर में वो लोग रहते थे उसको विहार कहा जाता था. सो येस, फ्रॉम विहार वी गॉट बिहार. एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, सो आई थॉट लेट्स शेयर इट. सो गाइज, अब मैं आई डोंट थिंक सो आई कैन मेक दिस ब्लॉग गो फर्दर, ताकि क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा. सो अभी के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, एंड फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. और भी बहुत तरह तरह के मैं ब्लॉग्स लाऊंगी, जिसमें मैं अलग अलग टाइप्स के सब्जेक्ट्स आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, आपको बताऊंगी कि व्हाट्स द बेस्ट टेक्निक टू हैंडल सच सब्जेक्ट्स. सो गाइज स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी ब्लॉग्स बनाऊँ. एंड to all the students, please study hard, and सक्सेस तो भाई लिखा है यार, हार्ड वर्क करो, सक्सेस लिखा है. सो बाय गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स.